हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है? आपके अपने उभरते हुए चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। जब भी आपको लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी होती है, जैसे दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस, एक दूर आपको हिल दिखाई दे रही है उसका डिस्टेंस, एक है ना, तो इस तरीके की जब लार्ज डिस्टेंस की अपन बात करते हैं, जैसे अपने कुएं का डेप्थ मालूम करना हो, वेल का डेप्थ मालूम करना हो, तो जब भी लार्ज डिस्टेंस आपको मालूम करनी होती है तो उसके लिए अलग अलग मेथड आपके पास अवेलेबल है। तो इसके अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे? इको मेथड डिस्कस करूंगा आज मैं। इको जिसको आप रिफ्लेक्शन मेथड भी बोलते हो, लेजर मेथड, सोनार मेथड, रडार मेथड, पैरेलैक्स मेथड, तो ये सारे आज 5-6 मेथड अपन डिस्कस करने वाले हैं और उसके कुछ न्यूमेरिकल इस पूरे लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो बस लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहे। और वीडियो के अंदर अभी अपन क्या करवा रहे हैं, ईयर लॉन्ग कोर्स चल रहा है और साथ में मैं एससी वर्मा की सीरीज भी ले रहा हूँ। जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको होमवर्क की फॉर्म में एससी वर्मा से क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अभी क्लास 11th के अंदर एससी वर्मा के क्वेश्चन देना स्टार्ट नहीं किया, बिकॉज अभी तक मैं बेसिक्स कवर किए थे। ठीक है, अभी जैसे ही अपना धीरे धीरे अपन डायमेंशन वाले पार्ट में आएंगे इस चैप्टर के अंदर, तो वहां से आपका एससी वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू हो जाएगा। राइट, तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें, आप मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। है ना, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है, उसके अलग अलग मेथड्स है आपके पास। सबसे पहला जो मेथड है आप लिखें आप रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन, इसको इको मेथड भी बोलते हैं आप, है ना, इको, रिफ्लेक्शन ऑब्लिक इको मेथड। देखो रिफ्लेक्शन मेथड क्या बोलता है, सिंपल सा फंडा है। इसका काम क्या है? जनरली इको मेथड कहां काम में लेते हो? जनरली अगर मैं किसी हील का डिस्टेंस अगर मैं मालूम करना चाहता हूं, इट इज यूज्ड टू फाइंड, तो उसको अपन मालूम करने के लिए अपन रिफ्लेक्शन मेथड काम में लेते हैं। जनरली यूज्ड टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ हील, है ना, कोई डिस्टेंस पर अगर हील है, डिस्टेंस ऑफ हील फ्रॉम ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर। ठीक है, अब देखो कैसे मालूम करेंगे आप। सपोज ये मेरे पास हील है, हील बनोगे असली में, ठीक है, हील है और यहां पर मेरे पास क्या है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, फाइंड आउट करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप क्या करोगे, सब इसमें अपन सिंपल इको मेथड होता है। क्या इको समझते हैं आप? सपोज मैं यहां पर क्या करूं, इसने क्या करा, एक बंदूक ली और उसको क्या कर दिया, फायर कर दिया। शॉट को क्या करा, फायर करा। अब जैसे आप शॉट फायर करते हो, ये डिस्टेंस है सपोज मेरे पास, ये एस मेरे पास डिस्टेंस है हील का, दोनों के बीच का सेपरेशन है, ये ऑब्जर्वर हो गया, है ना, ऑब्जर्वर और हील के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है। अब मैं यहां से जैसे फायर शॉट करता हूं, आपने शॉट किया, आपने देखा होगा हिली एरिया के अंदर अगर आप शॉट करोगे तो कुछ टाइम बाद आपको इको सुनाई देता है, कुछ टाइम बाद वो आवाज लौट के आती है आपके पास में, है ना। तो वो टाइम अगर आप कैलकुलेट कर लो, अगर वो वाला टाइम अगर कैलकुलेट कर लो, तो देखो मैं यहां पर मैं एक टाइम ले रहा हूं, ये क्या है, टाइम टेकन या टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग शॉट एंड द रिटर्न ऑफ इको। ठीक है, आपने शॉट किया और वापस जो इको जो होगा, साउंड का जो इको होगा, यहां से क्या होगा, जैसे आप शॉट करोगे तो यहां से साउंड वेव ट्रेवल करेगी, ये साउंड इधर ट्रेवल करेगी, साउंड वेव यहां से ट्रेवल करेगी, ठीक है, फिर टकरा कर वापस लौट के आएगी। ठीक है, साउंड यहां से शुरू हुई और टकरा के वापस ये लौट के आ गई साउंड, और टकरा के वापस लौट के आने में जो टाइम है वो है टी, टाइम इंटरवल बिटवीन फायरिंग शॉट एंड द रिटर्न ऑफ इको। इसमें टोटल जो टाइम लगा है वो क्या है, टी। अब यहां से जो भी साउंड जा रही है, साउंड की स्पीड अगर मैं बोल देता हूं सी, साउंड की स्पीड क्या बोल देता हूं, सी। यहां पर सी क्या बोला मैंने, सी जो है वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड अगर है, ठीक है, तो यहां से देखो मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस, फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखो यहां पर डिस्टेंस,
अब जब साउंड यहां से यहां पर गई और वापस यहां से यहां पर आई तो पूरा चक्कर काट के आई है, तो यहां पर डिस्टेंस कितना लगा 2s, और स्पीड कितनी है, अगर c है स्पीड ऑफ साउंड, अगर यहाँ एक काम करो इसको v ले लो, c तो अपने पास c की जगह v ले लो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, स्पीड हो गया v, और टाइम कितना लगा मेरे को इस डिस्टेंस को कवर करने में, t। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, s। मुझे क्या मालूम करना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ हील फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ये डिस्टेंस s मालूम करना है। तो s का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, vt डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, रिफ्लेक्शन मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेम इसी मेथड को मैं लेजर मेथड भी काम में ले सकता हूं। देखो सेम इसी का एक और प्रारूप होता है लेजर मेथड, एक और मेथड होता है लेजर मेथड, ऐसा ही कुछ होता है लेजर मेथड। लेजर मेथड, लेजर स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं मेरे पास क्या होता है, लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन, ये आपका एम्स के अंदर या जेईई मेंस के अंदर एक दो बार फुल फॉर्म भी पूछ लिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, क्या मतलब होता है भूल जाना, स्टिमुलेटेड एमिशन, कि आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको समझ में आएगा, रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन, ठीक है। ये होता है ना LASER, लेजर मेथड। लेजर मेथड का काम क्या है, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस जनरली लेजर मेथड से नापा गया है ना। ठीक है, यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन, ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर है ना, ये वाला सिंपल क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, अर्थ एंड मून, अर्थ का मून के बीच में डिस्टेंस, या दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस जनरली आप मालूम कर सकते हो, लेकिन यहां पर अर्थ और मून का डिस्टेंस क्या बहुत कम है दूसरे प्लेनेट के कंपैरेटिवली, तो इसलिए अपन जनरली लेजर मेथड को अपन काम में लेते हैं कहां पर, अर्थ और मून के बीच का सेपरेशन मालूम करने में। अब यहां पर होता क्या है, सपोज मेरे पास ये अर्थ, ये अपने पास अर्थ हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, मून हो गया। अब होगा क्या, अब जैसी लेजर क्या एक तरह की लाइट है, लेजर क्या एक तरह का लाइट है, तो यहां से जो भी लाइट है, यहां से जो भी लेजर का बीम, लेजर बीम जब इधर जाएगी है ना, इधर जाएगी तो ये वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट के आएगी। माना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, s है, जो मुझे मालूम करना है। अगर मेरे पास क्या आ जाए, टाइम इंटरवल आ जाए, मैंने यहां से लेजर बीम फेंकी और लेजर कितने टाइम में लौट के आ रही है, अगर वो टाइम आ जाए तो सेम इसी मेथड से मैं क्या निकाल सकता हूं, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, टीम, अगर मुझे पता चल जाए क्या, इसको लिख लो एक बार, इसको लिख लो, इसको लिख लो, देख क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे को क्या पता चल जाए यहां से, अगर मेरे को पता चल जाए टाइम टी, टाइम टी क्या है, टाइम इंटरवल बिटवीन लेजर फ्रॉम अर्थ, लेजर फ्रॉम अर्थ टू रिटर्न बैक फ्रॉम मून, समझो क्या लिखा मैंने, है ना, द इंटरवल बिटवीन, टाइम इंटरवल बिटवीन लेजर फ्रॉम अर्थ टू रिटर्न बैक फ्रॉम मून, मतलब कुल मिला के अर्थ से रवाना हुई और वापस रिटर्न होके अर्थ पे आ गई। ठीक है, तो ये टोटल टाइम अगर t है, और v क्या बोल दूं, अगर मैं स्पीड ऑफ लेजर अगर मेरे पास है, स्पीड ऑफ लाइट हो गई एक तरीके से, लेजर स्पीड ऑफ लाइट, इसको c ले लो, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लेजर अपन बोल सकते हैं। तो यहां से वापस सेम फॉर्मूला में यूज कर सकता हूं, क्या कि डिस्टेंस इक्वल्स टू सेम स्पीड इनटू टाइम होता है आपके पास, ये आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। तो डिस्टेंस टोटल कितना गया, जो लेजर लाइट है वो यहां से यहां पर गई और वापस लौट के आ गई, लेजर बीम जो है वो गई और वापस लौट के आए। लेजर बीम जो होती है बिल्कुल क्या होती है, पॉइंटेड होती है, एकदम एक लाइन में चलती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, एकदम लाइन में, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, एक लाइन में स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करती है, जैसे नहीं गोते मार के यूं यूं लहरों की तरह नहीं जाएगी, स्ट्रेट। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस गई और वापस लौट के आई, डिस्टेंस कितना है,
2s, स्पीड कितनी है c, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है t, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं अपन ct बजा के, ct बाय 2. दिस इज व्हाट डिस्टेंस, ये किसके बीच का डिस्टेंस आ गया, दिस इज व्हाट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. लिखो इसको जल्दी, लिखो जल्दी लिखो, लिख लिया. एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम के अंदर, बहुत सीधे सिंपल क्वेश्चन आया वो एग्जाम के अंदर, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आराम से कर सकते हो. देखते एग्जाम में स्पीड ऑफ लाइट तो पता ही आपको 3 × 10⁸ लिख लेना. स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. देख क्वेश्चन क्या है, लेजर बीम is returned, कहाँ से रिटर्न हो रही, रिटर्न फ्रॉम मून आफ्टर रिफ्लेक्शन. है ना, लेजर बीम इज रिटर्न फ्रॉम मून आफ्टर रिफ्लेक्शन इन 2.5 सेकेंड्स. तो उसने बोला है कि भाई फाइंड डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, मून के बीच का. बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, देख टुच्चा सा क्वेश्चन है, देख कर सकता है भाई. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल c इक्वल्स टू क्या होता है, ct बजा दो भाई, ct बाई 2. तो s इक्वल्स टू क्या हो गया, c क्या हो गया मेरे पास 3 × 10⁸. टाइम कितना लग रहा है, 2.5 सेकेंड, 2.5 एंड डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 7.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁸. और फाइनल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 3.75 आई थिंक, 2 3 6 2 ठीक है, इंटू 10⁸. आई थिंक सही कर दिया अपन ने. ओ भाई क्लियर, 2.5 सेकेंड है, 3.75 मीटर. आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया. ठीक है, बहुत सिंपल, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस ही नहीं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा सीधा. देख एक और मेथड देख, मेथड नंबर 3. तीसरा मेथड एक और क्या कर सकते हैं अपन, रडार मेथड. नेक्स्ट लिखें आप, रडार लिख लो, सोनार लिख लो, सोनार कर लेते हैं. नेक्स्ट लिखो आप सोनार मेथड, सोनार मेथड. सोनार मेथड क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. क्या है फुल फॉर्म लिखो इसमें आप, साउंड नेविगेशन एंड, है ना, सोनार मेथड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. हे भगवान, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ये किसका फुल फॉर्म है, सोनार का फुल फॉर्म है, SNR, ये एंड रेंजिंग, सोनार मेथड. सोनार मेथड भी यही है. इसके अंदर क्या है, मतलब पानी के अंदर, सोनार मेथड क्या है, पानी के अंदर अगर मेरे को 2 पॉइंट के बीच का सेपरेशन निकालना है ना, लार्ज डिस्टेंस, पानी के अंदर अगर लार्ज डिस्टेंस मेजर करनी है तो अपन क्या करेंगे, सोनार मेथड काम में लेते हैं. तो जनरली क्या है, सबमरीन्स, तो पानी के अंदर जो सबमरीन्स होती है, तो आगे कोई ऑब्स्टेकल है कि नहीं है भाई, सबमरीन्स की आगे तो होती नहीं है, ऐसा के अंदर ड्राइवर अंदर बैठा हुआ आगे खोल के देख रहा है, पहाड़ी आगे ले राइट में मार ले, बड़ी बड़ी सबमरीन होती है, सीधा जमा हो जाएगी. तो सबमरीन टू सबमरीन, या तो कोई दुश्मनों की सबमरीन हो उसके बीच का सेपरेशन, या अगर पहाड़ आ गया बीच में, या वेल मछली आ गई, कोई भी आ गया, ठीक है. तो ये क्या है, ये होता है किसके लिए काम में आता है, टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, और हिल और सबमरीन बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं मैं भी हिंदी मीडियम में था, आधे तो प्रोनाउंसिएशन मेरे भी ऊपर नीचे हो रखे होंगे. अगर मैं कुछ भी गलत प्रोनाउंस करूँ ना इंग्लिश के अंदर, तो प्रोनाउंसिएशन अच्छे से लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, सर आपने आज ये प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया था. मैं तो हमेशा तत्पर रहता हूँ भाई, जिससे भी सीखना होता है मैं तो सीखता चला जाता हूँ. रोड पे खड़ा होकर भिखारी से सीखने को मिले तो आई एम रेडी फॉर दैट. चल ठीक है. तो ऑब्स्टेकल और हिल और सबमरीन फ्रॉम अनदर सबमरीन, मराइन
सबमरीन, मरीन ही अच्छा लगता है भाई मेरे को। ठीक है, तो मेरे पास क्या है सबमरीन के बीच का, तो इसमें होता क्या है, सपोज ये सबमरीन है, ये एक सबमरीन है, और इस सबमरीन का सपोज मेरे पास ये एक ऑब्स्टेकल है, ये एक ऑब्स्टेकल है, इसको यहां से डिस्टेंस मालूम करना है। तो क्या करोगे, यहां से आप क्या करते हो, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स आप यहां सेंड करते हो। ठीक है, अपने इको रिफ्लेक्शन में क्या था, साउंड था, उसका लेजर में गए। जब आपको एयर के अंदर जब भी मेजरमेंट करना होता है तो अपन लेजर की बात कर लेते हैं, जो बहुत लार्ज प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस होता है जैसे अपन ने। और जब पानी के अंदर, इसको वाटर वेव्स भी बोल सकते हो आप, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती है वो पानी के अंदर प्रॉपर्ली आराम से ट्रेवल कर सकती है। तो आप क्या करते हो कि अल्ट्रासोनिक वेव को यहां से यहां पर भेजा और ये वापस लौट के आ गई, क्योंकि यहां पर क्या हो, ऑब्स्टेकल जो भी होगा उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस वेव्स आएगी। तो अगर वो मेरे पास टाइम आ जाए, वो मेरे पास टाइम निकल के आ जाए, तो वहां से आप क्या निकाल सकते हो, इसकी क्या कहते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो वापस, क्या डिस्टेंस। तो यहां से मेरे पास क्या है, तो ये डिस्टेंस अगर s है, ये डिस्टेंस मुझे ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस मुझे s मालूम करना है। तो s क्या है मेरे पास, ये है डिस्टेंस किसके बीच में है, डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड ऑब्स्टेकल, सबमरीन एंड ऑब्स्टेकल। और t क्या हो गया, टाइम है ना, टाइम टेकन बाय अल्ट्रासोनिक वेव टू रिटर्न फ्रॉम ऑब्स्टेकल। मतलब यहां से गई है ना, फिर वहां से वापस ये लौट के आ गई। तो लौट के आने में टोटल टाइम कितना लगा, t। और v अगर मैं बोल दूं क्या है, स्पीड। अगर v मेरे को क्या पता चल जाए, स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, तो यहां से वापस लिख सकते हो सेम फॉर्मूला। तो s का फॉर्मूला यहां पर भी आ जाएगा, s इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, vt डिवाइडेड बाय c की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, vt डिवाइडेड बाय 2। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से लिखो। उसके बाद अपन रडार पढ़ेंगे, रडार। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रडार है ना, चौथा मेथड। इसमें क्वेश्चन वही पूछा जा सकता है, एक अल्ट्रासोनिक वेव सबमरीन से यहां पर भेजी, टकरा के आने में इतना टाइम लगा, सेम वैसे क्वेश्चन बोलते बहुत सारे अनेकों क्वेश्चन बनते, टकरा के आने में 5 सेकंड लगे, बताओ सेम क्वेश्चन यहां पर अगर करना है तो इसी क्वेश्चन के अंदर क्या कर देना, सबमरीन और हिल लिख देना, हो गया। अर्थ और मून की जगह सबमरीन और हिल कर दो, ये आ गया मेरे पास। स्पीड दे देगा, इसमें स्पीड देगा, इसमें स्पीड नहीं देगा कभी भी, क्योंकि लाइट की स्पीड अपने को पता होती है, इसलिए वो कभी भी देगा नहीं। ओहो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जल्दी से डालो रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप रडार मेथड, नंबर 4 रडार मेथड। क्या है इसका मतलब, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन है ना, RAD एंड रेंजिंग A और ये R। रडार मेथड से अपन क्या करते हैं, जनरली आपके पास रडार स्टेशन कहाँ होते हैं, जनरली आप एरोप्लेन का डिस्टेंस, जो आपका एयरपोर्ट होता है वहां से एरोप्लेन का डिस्टेंस मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। भाई ऐसा थोड़ी कि एरोप्लेन के अंदर जो पायलट बैठा हुआ है आराम से, पायलट क्या करता है भाई, आगे देख के चला लेता है ऐसे कि हाँ कौन है भाई, बादल तो नहीं आ गया, ऐसे थोड़ी चलाता है क्या वो। तो उसको अपने, वो कहां पर है हवा के अंदर, उसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट, जो आपका एयरपोर्ट होता है वहां से उसको बार बार क्या होते हैं, पोजीशन के कोऑर्डिनेट मिलते रहते हैं उसको, कि भाई अब तू यहाँ है, अब तू यहाँ है, अब तू यहाँ है। उन पोजीशन कोऑर्डिनेट को देखते हुए क्या होता है, पायलट बस कुछ नहीं करता, ऑटो पायलट में चलता है, 90% उसको कुछ नहीं करना है, बस स्टेरिंग तो बस होता है ना भाई। मेरे पास, मैं सपोज यहाँ पर हूँ, यहाँ से मुझे लेफ्ट में, अगला कोऑर्डिनेट मेरा लेफ्ट में आएगा, तो प्लेन को उस कोऑर्डिनेट वाले पाथ पर मूव करवाने के लिए तो पायलट बैठा नहीं पड़ेगा,
ठीक है, तो वो ट्रेसिंग, तो जो पाथ उसको मिल जाए, उसको पता चल जाए दिल्ली से तेरे को कहाँ जाना है, बॉम्बे जाना है, तो स्ट्रेट पाथ पे चलना है। लेकिन बार बार क्या होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई एरोप्लेन कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी हाइट पर है, तो बार बार उसको इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि इतने सारे यात्री होते हैं, पता पड़ा जमा हो गए, और वहां से बैठ के दिल्ली से फोन कर रहे, भाई आया क्या, अरे आया क्या, अरे आया क्या, अरे अभी तक नहीं आया, कहाँ गया भाई, जमा हो गया देखिए बीच में। तो बार बार अपने को इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई प्लेन कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, तो उससे आइडिया लग जाता है कि अगले 1 घंटे में भाई बॉम्बे पहुंचने वाला है, अगले आधे घंटे में बॉम्बे पहुंच जाएगा। बार बार आपको अनाउंसमेंट आता है ना कि फ्लाइट हैज बीन, आप एयरपोर्ट पर देखा दिस फ्लाइट नंबर 22931 हैज बीन डिलेड बाय अनदर हाफ एन आवर। सो यात्रियों को असुविधा के लिए खेद है और आपसे आग्रह करते हैं कि आप प्लीज़ आधे घंटे का और इंतज़ार कीजिए, आधे घंटे के बाद हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे, आपका प्यारा एरोप्लेन। जो भी है, मतलब कुल मिला के जो रडार जो होता है, रडार मेथड जो होता है, उसका काम क्या है, इन जनरल टू मेजर डिस्टेंस ऑफ एयरप्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट। मतलब किसी की भी डिस्टेंस मालूम कर सकते हो, मतलब सोचें इसमें कोई भी डिस्टेंस अपन मालूम कर सकते हैं, है ना, ऑफ एयरप्लेन फ्रॉम, पर जनरल इसका यूज वहां पर है, डिस्टेंस ऑफ एयरप्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट बाय सेंडिंग रेडियो वेव्स। इसके अंदर क्या, कौन सी वेव्स भेजते हैं अपन, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स वह वेव्स होती है जिनकी स्पीड जो होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, स्पीड जो होती है वो सी के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से कुछ नहीं है, तो आपके पास क्या हो गया, सपोज ये मेरे पास ये क्या है, ये रडार स्टेशन हो गया। मतलब ये एयरपोर्ट हो गया एक तरीके से। ठीक है, एयरपोर्ट पे देखना बहुत बड़े छतरी वाले एंटीना लगे होते हैं, एक एयरपोर्ट पे जाना, वो गोल गोल घूमता रहता है, एक छतरी घूमती रहती है, नोटिस करना कभी, मतलब पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक एंटीना होता है। तो यहां से क्या होता है, क्या हुई, रेडियो वेव्स अपन ने सेंड करी, रेडियो वेव्स आपने सेंड करी, ठीक है, और भाई रास्ते में ये प्लेन, ठीक है, प्लेन जा रहा है, प्लेन से वापस टकरा के वापस आ गई, बस काम हो गया अपना। अगर यहां से मुझे पता चल जाए टी, अगर मुझे टी पता, देख सेम मेथड लगा दो यहाँ पर, टी क्या हो गया आपके पास, टाइम इंटरवल हो गया, तो यहां से आप क्या कर, सेम उसी मेथड से आप क्या निकाल सकते हो, वापस डिस्टेंस निकाल सकते हो। बस यहां से कर लेना आप यहाँ पर 2 मिनट। ठीक है, टी क्या आ जाए, टी हो जाए मेरे पास टाइम इंटरवल, वही टाइम इंटरवल बिटवीन क्या है, टाइम इंटरवल ऑफ वेव टू रिटर्न फ्रॉम एयरप्लेन। अब एयरप्लेन से टकराए किससे टकराए कैसे पता पड़ेगा, एयरप्लेन को एक फिक्स हाइट पर आप इंस्टॉल करते हो, मतलब उड़ाया जाता है, तो उतनी हाइट पर क्या करते हैं वो वेव को भेजते हैं, थोड़ी हर किधर भेज दी जिससे टकरा के आगे वो एयरप्लेन मिल गया, ऐसा नहीं। एक फिक्स हाइट पर एयरप्लेन को जनरली अपन क्या उड़ाते हैं, ताकि क्या है कि आगे से रडार स्टेशन से भी किसी एक डायरेक्शन में आप भेज सकते हो ताकि, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यूसली एयरप्लेन जो होता है वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में होता है कि कितनी डिस्टेंस पर पहुंचा, दो रेगुलर उसको रडार स्टेशन के कांटेक्ट में रहना पड़ता है, सो दैट उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन उसको पोजीशन मिल पाए एरोप्लेन की। तो टाइम इंटरवल ऑफ वेव टू रिटर्न फ्रॉम एयरप्लेन आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहां से टाइम जितना लगा, अब ये डिस्टेंस मेरे पास, अब ये मेरे को डिस्टेंस सपोज कितनी है, ये डिस्टेंस अगर s है तो s क्या हो गया मेरे पास, डिस्टेंस यहां पर s क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन रडार स्टेशन, जहां से वेव भेजते हैं उसको अपन रडार स्टेशन बोलते हैं, रडार स्टेशन एंड एयरप्लेन, ठीक है। हाँ, और यहां से क्या आ गई स्पीड, c क्या हो गया मेरे पास, है ना, c क्या हो गया स्पीड। यहां पर अगर आप देखोगे तो रडार की स्पीड आपकी वही रहेगी ना, वही 3 × 1 मिनट,
है ना। स्पीड कहां पर थे अपन, ऐसा क्या, हाँ वी, हाँ सी, सी क्या हो गया मेरे पास, स्पीड ऑफ रेडियो वेव। तो यहां से वापस वही लिख सकता हूं मैं, एस इक्वल्स टू सी टी, बजा लो भाई, सी टी बाय 2। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहां पर भी आ जाएगा। लिख लो जल्दी, लिखो, नोट कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, देख क्या होगा। क्वेश्चन सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे। देख क्वेश्चन क्या है भाई, जैसे क्वेश्चन कुछ भी ले लो, अल्ट्रासोनिक wave is sent from sonar, है ना, जैसे रडार स्टेशन होता है वैसे सोनार स्टेशन हो गया, वैसे सोनार हो गया, वैसे रडार हो गया, ऐसे ही बोलते हैं। इज सेंट फ्रॉम सोनार विद 1500 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन वाटर and returns back after reflection from a heel in water। क्या मालूम करना, फाइंड distance of heel from sonar। and returns back in 2 सेकेंड, है ना, टाइम भी दिया हुआ है 2 सेकेंड। बस देख सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है, इसमें क्या कर रहा हूँ देख मैं, तो एस इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, क्या होता है वी टी बाई 2, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या, स्पीड, स्पीड कितनी हो गई मेरे पास, कितनी है 1500, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, कितना आ गया मेरे पास, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1500 मीटर मेरे पास क्या होगा डिस्टेंस होगी। देख इसे रडार पे भी बना ले, कुछ भी बना सकते हो, रडार पे बना ले, रडार पे बना लो आप भाई। मेरे पास क्या है, ठीक है, तो ये देख मेरे पास क्या है, इफ डिस्टेंस ऑफ an airplane from radar is 1000 meter, 10,000 meter, 10 किलोमीटर, तो क्या करना है, फाइंड टाइम टेकन by time taken by what, radio wave to return back to radar। रडार पर वापस आने में रेडियो वेव को कितना टाइम लगेगा वो मुझे निकालना है। तो देख क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा क्या है, डिस्टेंस एस इक्वल्स टू क्या होता है सी टी बाई 2। रेडियो वेव की स्पीड सीधी पता होती है अपने को, ठीक है, रेडियो वेव की स्पीड पता होती है अपने को। तो डिस्टेंस दी हुई 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू 10⁻3, सी होता है आपका 3 इंटू 10⁻8 टाइम। ये टाइम वही रिटर्न वाला टाइम है ना, यही पूछा है, टाइम टेकन बाय रेडियो वेव टू रिटर्न बैक टू रडार डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा, ये 10⁻4 यहाँ से कैंसिल हो गया, 10⁻4 बचा, तो ये हो जाएगा आपका टाइम। टाइम कितना लगेगा 2/3 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। ये क्या आ गया मेरे पास, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी लिखो, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट, ठीक है, 4 मेथड हो गई है। नेक्स्ट मेथड नंबर 5।
पांचवा मेथड पैरेलैक्स मेथड। अभी जो मेथड पढ़े उनसे क्वेश्चन आता है आपके पास, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको मिलता है ना, सिंपल है, मेथड सारे सिंपल थे। हाँ, पैरेलैक्स मेथड, अरे हाथ दुखने लग गया यार। देख पैरेलैक्स मेथड क्या है? दो प्लैनेट के बीच का सेपरेशन मालूम करने के लिए अपन पैरेलैक्स मेथड काम में लेते हैं। टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स, कोई भी दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, जैसे लेजर मेथड से भी अपन ने किया था, लेकिन उससे पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, ज़्यादा डिस्टेंस पे अपन मालूम नहीं कर सकते, तो अपन पैरेलैक्स मेथड काम में लेते हैं। पैरेलैक्स मेथड क्या है? देखो, इसमें लाइट वेव्स काम में आती है, जनरली अपन क्या लाइट वेव्स काम में लेते हैं। देखिए पैरेलैक्स मेथड है क्या? सबसे पहले अपन पैरेलैक्स वर्ड का मतलब समझे। अपन पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? देखो पैरेलैक्स का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना। ये देख मेरे पास क्या है, ये मार्कर है, एक ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में। इस ऑब्जेक्ट को दीवार के सामने इस ऑब्जेक्ट को लेके खड़े रहो, बिल्कुल सपाट दीवार होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको एक आंख से देखो, इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करो, फिर जिस आंख से देख रहे थे उसको बंद करो, दूसरी आंख से देखो। तो जैसे ही आपने दूसरी आंख से देखना शुरू किया तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आपको चेंज दिखाई दिया होगा, शिफ्टिंग दिखाई दिया होगा, है ना। इस शिफ्टिंग को अपन क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। इस शिफ्टिंग को अपन क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। पैरेलैक्स का मतलब क्या हो गया? एपरेंट चेंज इन द शिफ्टिंग, एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है कि एक्चुअल में नहीं हो रही है? तो जब नहीं होता है लेकिन दिखता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? एपरेंट। द एपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन यू लुक एट द ऑब्जेक्ट बाय क्लोजिंग योर आईज साइड वाइज। देख क्या लिख रहा हूं, समझ क्या बोला मैं? देख पैरेलैक्स वर्ड का मतलब क्या, पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है? ये पैरेलैक्स मतलब क्या हो गया? इट इज, इसका मतलब क्या होता है? इट इज द apparent shift in the position of an object when we look at the object by closing our eyes sidewise। समझ में आया क्या बोला मैंने? है ना, एक एक करके देख रहे हैं, टिक 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 करके देख रहे, टुक टुक ऐसे करके करते हैं अपन, तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो चेंज दिखाई देगा, जो लगेगा अपने को चेंज, उसको बोलते हैं अपन पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स मेथड क्या है? देख ध्यान से सुनना। देख अपन दो आंखों की बात करते हैं। देख ये दो आंखें, ये दो आंखें हो गई, ये लेफ्ट आई, ये राइट आई, दो आंखें हो गई। मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा था यहाँ पर, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं देख रहा था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को देख रहा था ऐसा। दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट एल और आर क्या है? एल और आर क्या है? एल कोमा आर, ये दोनों क्या है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, ऑब्जर्वेशन पोजीशन भी बोल सकते हो, पॉइंट जो भी बोलना है आपको। दो ऑब्जर्वेशन पोजीशन, एक लेफ्ट और एक राइट है। इन दोनों के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसको मैं लिख रहा हूं बी। बी क्या है? बी जो है वो क्या है? बी क्या है? बेसिस। इसको अपन क्या बोलते हैं? BASIS। बी को क्या बोलते हैं अपन ने? बेसिस, ठीक है। एल आर और क्या हो गया? बी क्या हो गया? बेसिस, डायरेक्ट सेपरेशन, एल और आर के बीच का डायरेक्ट सेपरेशन। अब ध्यान सुनना, मैं क्या करता हूं, इस O को सेंटर मानते हुए मैं क्या बनाता हूं? एक सर्कल। सेंटर में आ गया क्या? नहीं आया हो तो सेंटर में ले लेना। अब तुम डायग्राम जब बनाओ तो पहले सर्कल बनाना, उसके बाद दोनों पॉइंट बनाना, थोड़ा फील आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया O पॉइंट, समझ आ रहा है?
ओ को सेंटर मानते हुए अपन ने क्या बनाया था, सर्कल। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, बी डायरेक्ट डिस्टेंस है, यहां से मैंने क्या बनाया, ये मेरे पास क्या रेडियस हो गया, सर्कल का रेडियस हो गया एस, सर्कल का रेडियस हो गया एस, ये सर्कल का रेडियस क्या हो गया एस, और ये मेरे पास क्या है आर्क, ये मेरे पास क्या है आर्क। ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, वो उस एंगल को बोल रहा हूं मैं थीटा, उस एंगल को क्या बोल रहा हूं मैं थीटा, उस एंगल को क्या बोल रहा हूं मैं थीटा। तो देखो यहां से एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। देखो अभी जितने भी मेथड पढ़े हैं इन सब में खास बात क्या है, इसमें जो रिजल्ट आते हैं वो अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट मिलेंगे अपने को। यहां पर अपन क्या पढ़ेंगे, जो पैरेलक्स मेथड है इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि आप दो प्लैनेट के बीच का सेपरेशन निकाल रहे हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, तो कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आते हैं। अब एग्जैक्ट रिजल्ट क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ अपन अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, यहां पर अपन कुछ अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। इसलिए जो ये मेथड्स है इनको अपन क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब ऐसा तो डायरेक्टली एक फीता खींचा और नाप लिया अपन ने डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। एक लीनियर स्केल अपन ने यूज किया, लेंथ मेजर कर ली, डायरेक्ट मेथड। लेकिन जब इस तरह का कुछ अपन जैसे रिफ्लेक्शन मेथड हो गया, इको मेथड हो गया, लेजर मेथड, रडार, सोनार, ये सब क्या थे, इनडायरेक्ट मेथड थे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अपन कोई स्केल लेके मेजर नहीं कर रहे हैं, कुछ एक तरीका निकाला अपन ने जिससे अपन लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं। तो दीज मेथड्स आर इनडायरेक्ट मेथड्स फॉर लेंथ मेजरमेंट। अब इनके अंदर रिजल्ट जो आते हैं वो हमेशा अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट आते हैं। देखो कैसे, अब यहां पर मैंने क्या करा, आर्क को यहां पर अप्रोक्सीमेशन क्या लिया, आर्क को नियरली इक्वल अपन किसके ले लेते हैं, बी के। दिख रहा है ये आर्क की लेंथ को नियरली इक्वल किसके ले लिया मैंने, बी के इक्वल ले लिया, तो आर्क हो जाएगा मेरे पास बी और रेडियस क्या हो गया एस। तो देखो यहां से मेरे पास क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, बी अपॉन एस। अब मुझे एस निकालना है, तो एस कैसे निकाल सकता हूं, सिंपल बी को किससे डिवाइड करके, थीटा से डिवाइड करके मैं क्या निकाल सकता हूं, एस निकाल सकता हूं। और ये एस क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन, ठीक है। एस जो होगा वो क्या हो जाएगा, दिस इज सेपरेशन। अब इस मेथड को कैसे अपन काम में लेंगे वो आगे बात करते हैं। अभी मैंने प्लैनेट के बीच का सेपरेशन नहीं मालूम किया, अभी मैंने सिर्फ मेथड डिस्कस किया है। इस मेथड को अपन प्लैनेट्स के अंदर कैसे यूज करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। तो ये मुझे क्या देगा, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स O एंड L। O और L के बीच में बोलो या O और R के बीच में बोलो, उसके बीच का सेपरेशन मुझे देगा, ठीक है। ये मेरे पास सेपरेशन आ गया, ठीक है। इसको लिखो, फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। लिखो इसको, लिख लिया। अच्छा देख आगे देख, अब इसका एप्लीकेशन देखो, पैरेलक्स मेथड का एप्लीकेशन, हेडिंग डाल लेना, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलक्स मेथड, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलक्स मेथड। एप्लीकेशन ऑफ पैरेलक्स मेथड। देख पैरेलक्स मेथड का एप्लीकेशन क्या है, क्या बोल रहा हूं, एप ऑफ पैरेलक्स मेथड। एप्लीकेशन ऑफ पैरेलक्स मेथड। देखो पैरेलक्स मेथड का एप्लीकेशन क्या है, सिंपल सा एप्लीकेशन देखो क्या है, दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट, to measure distance, first application क्या है, distance between planets, planets के बीच का डिस्टेंस मालूम करना, पहला मेथड, ठीक है। पहला एप्लीकेशन कैसे मालूम करोगे, देखो सपोज ये मेरे पास क्या अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस हो गया, यहां पर दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिए मैंने, ये मेरा लेफ्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये मेरा आर्क। मेरे पास दूर कोई प्लेनेट है, ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेनेट है P, उसका मुझे डिस्टेंस मालूम करना है, ये मतलब मुझे S मालूम करना है, ये तो हुआ, ध्यान समझो। अब यहां से मुझे क्या मालूम करना है, देखो अब सिंपल मुझे S निकालना है। S का फॉर्मूला क्या होगा, अभी अपन ने पैरेलक्स मेथड से देखा, B अपॉन थीटा, ये थीटा। अब देखो यहां से अब अर्थ के ऊपर करने का तरीका क्या होगा, अब पैरेलक्स मेथड को यहां अप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, यहां से लेफ्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब यहां पर दूरबीन लगाया और एक दूरबीन यहां पर लगा दिया,
यहां से कोई एक आइडेंटिकल पोजीशन, कोई एक आइडेंटिकल पॉइंट प्लेनेट के ऊपर अपन ऑब्जर्व करते हैं दोनों दूरबीन से साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं एक ही आदमी यहां देख रहा है फिर यहां जाके देख रहा है, दौड़ रहे, ऐसा नहीं, एक यहां खड़ा रहा एक यहां खड़ा रहा, दोनों ने साइमल्टेनियसली एक कॉमन पॉइंट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों ने एक पॉइंट को ऑब्जर्व किया। अब यहां से मेरे पास दो चीजें, एक मुझे अगर बी पता चल जाए, थीटा पता चल जाए तो काम हो जाएगा। अब बी, ये डिस्टेंस को मैं अर्थ में फीता लेके मेजर कर सकता हूं। बी कैन बी मेजर्ड। है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा नहीं होती है। ये ऐसा नहीं कि एक उदयपुर में और दूसरी जगह जयपुर में हो, पता पड़ा 500 किलोमीटर डिस्टेंस पर बैठे हुए हो, पर स्ट्रेट डिस्टेंस क्या होगी पता नहीं चलेगा। तो सिंपल सा है, एक ही जगह खड़े होके कुछ 100 मीटर बोल दो, 100 मीटर भी ज्यादा हो रहा है, मतलब 100 मीटर ले लो भले आप, तो 100 मीटर की डिस्टेंस पर तो वो फीते से नाप सकते हो आप, इजीली नाप सकते हो, तो कैन बी मेजर्ड इजीली। लेकिन थीटा, अब थीटा की ट्रबल क्या है, थीटा जो है वो प्लेनेट के वहां बन रहा है। अब ऐसा थोड़ी कि प्लेनेट पे डी बेस है, डी से नाप लिया अपन ने, थीटा आ गया हो नहीं मेजर कर सकते ना, टफ है भाई, प्लेनेट के वहां एंगल है, प्लेनेट के वहां एंगल है। देख अब यहां पर एक चीज अपने को पता होनी चाहिए कि जो बेसिस जो है बी, यहां पर एस की वैल्यू, एस वेरी वेरी ग्रेटर देन बी है, क्योंकि बेसिस क्या बहुत कम है, और एस जो होगा वो 1000 लाख किलोमीटर के अंदर आएगा, तो ये बिल्कुल पास में है ना, ये प्लेनेट है और बिल्कुल ये ऐसे समझो, या इधर देख लेता हूं, ये प्लेनेट हो गया और ये लेफ्ट, ये एल, ये आर, ये इतना डिस्टेंस है, तो इसके कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस कम दिख रहा है अपने को, तो एस जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन बी। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, अब मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा को मेजर करने के लिए, ध्यान सुनना, थीटा को मेजर करने के लिए आप क्या करते हो, एक और प्लेनेट, एक डिस्टेंट प्लेनेट आप साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व करते हो, एक डिस्टेंट प्लेनेट। मैंने बोला देख अब समझना है, ये इसको ध्यान समझना है, ये मेरे पास प्लेनेट पी था, ये प्लेनेट पी है, और ये मेरे पास ये यहाँ के कंपेरेटिवली एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी है, समझो ये सिचुएशन ऐसी है, ये ऐसी, ये एंगल बहुत छोटा होता है, ये एल हो गया, ये आर हो गया, एंगल बहुत छोटा होता है। अब इस थीटा को मेजर करने के लिए आपने क्या किया, मैंने एक और दूसरा प्लेनेट लिया, एक और प्लेनेट एज्यूम किया जिसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एल और आर वो हमेशा क्या रहेगी, सेम। मतलब मैं यहां से देखूं तो भी मुझे वो ऑलमोस्ट एक ही जगह दिखाई दे रहा है, और आर से देख रहा हूं तो भी मुझे वो एक ही जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन वो प्लेनेट जो होगा इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पर, ठीक है, इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पर। क्या करा मैंने, तो टू मेजर थीटा क्या करोगे, वी लोकेट a distant planet whose position is identical मतलब सेम from L and R, वहां से उसकी पोजीशन क्या आइडेंटिकल है, ठीक है। अब देखो सपोज ये प्लेनेट ये रहा, ये एक और प्लेनेट ले लिया मैंने पी डैश, समझना है इसको, पी डैश। अब इस एल से इसको देखूंगा तो यहां दिखाई देगा, आर से देखूंगा तो भी ऑलमोस्ट, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल ये जो ये येलो वाली जो लाइन बनी है मैंने बिल्कुल पैरेलल लाइन से, बिल्कुल ऑरेंज वाली लाइन जो बनी बिल्कुल पैरेलल है, इसी का मैग्नीफाइड व्यू ये है, क्योंकि इसके ये वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ बोर्ड पे कितना बनाऊं मैं, ऊपर तो बना सकता नहीं, समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो एक अपन प्लेनेट, एक और प्लेनेट अपन एज्यूम करते हैं, वी लोकेट अ डिस्टेंट प्लेनेट पी डैश हुज पोजीशन इज आइडेंटिकल फ्रॉम एल एंड आर। तो मैंने क्या लिया, डिस्टेंट प्लेनेट मैंने बोल दिया ये रहा, एक और प्लेनेट ये रहा एस डैश, मतलब एल से देख रहा हूं तो वो प्लेन एल से देखने पर वो प्लेनेट मुझे बिल्कुल पी डैश, ये प्लेनेट पी डैश, मतलब यहां से देख रहा हूं तो मुझे वर्टिकल दिख रहा है, तो यहां से देखूंगा तो भी मुझे प्लेनेट जो होगा वो बिल्कुल सामने यही दिखाई देगा। समझो इस चीज को, क्योंकि ये वाले अपने आंखें देख लो ना, इस आंख से देखूंगा तो भी लगभग वही दिखेगा, और इस आंख से देखूंगा तो भी वही दिखेगा, प्लेनेट तो देख नहीं पाऊंगा। लेकिन
विद रिस्पेक्ट टू टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स एल और आर, अगर किसी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देखोगे तो ऑलमोस्ट दो पैरेलल लाइंस बनेगी, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। समझो इस पॉइंट को अगर मेरे को ऑब्जर्व करना है यहां से, ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स है, ये समझा, बहुत पास। तो यहां से देख लाइन ड्रॉ करो, ये दोनों लाइन देख ऑलमोस्ट क्या बन रही है, 90 डिग्री में बन रही है, बिल्कुल पैरेलल लाइंस, बिल्कुल पैरेलल लाइंस बनेगी। तो ये पैरेलल लाइंस होगी। फायदा क्या हुआ इससे? हाँ देखो फायदा क्या हुआ, अब ये वाला एंगल मैं मालूम कर सकता हूं, सोच के देख, क्योंकि ये अपनी धरती पे बन रहा है, मां साथ में है, अपनी धरती माता साथ में है, और ये वाला एंगल भी मैं पता कर सकता हूं। पता है ना मुझे भाई, मैंने टेलीस्कोप को कितना ऊपर नीचे किया है, तो वो मुझे पता होता है, तो ये θ1 θ2 निकाल सकता हूं। अब ज्योमेट्री से देख, ये एंगल भी क्या होगा θ1, ये वाला एंगल भी क्या होगा सेम, θ2, यहां जो एंगल है वही होगा। तो थीटा कितना, तो थीटा कितना आ गया, तो थीटा यहां से कितना आ गया ज्योमेट्री से, θ1 प्लस θ2, बस यहां पर रख लो आप। तो s की, तो अब s निकालना है, तो s का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, b अपॉन θ1 प्लस θ2, और s क्या हो जाएगा, ये s हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट p फ्रॉम अर्थ। अर्थ का प्लैनेट से डिस्टेंस आ गया ना, ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ की पोजीशन हो गई, और ये प्लैनेट हो गया, तो डिस्टेंस आ जाएगा s। समझ रहे हो ना, ये s मेरा क्लियर। जल्दी लिखो इसको, नोट करो, जल्दी नोट करो। इसका सेकंड एप्लीकेशन देखो, एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल मेथड का सेकंड एप्लीकेशन नंबर 2 लिखो, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट, टू फाइंड द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट। To find diameter of planet. किसी प्लेनेट का डायमीटर मालूम करना है, देख कैसे मालूम करेंगे। देखिए प्लेनेट पी है, जो भी प्लेनेट पी है इसका मुझे डायमीटर मालूम करना है, इसका डायमीटर d है। क्या करो, ये अर्थ का सरफेस हो गया, क्या करो, इसके जो दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं वहां से उन दोनों पॉइंट को अर्थ पे टेलीस्कोप लगाया, और वहां से क्या करा, समझो क्या कर रहा हूं, दो डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब पूरे प्लेनेट को देखने की कोशिश करो, जस्ट देखने की कोशिश करना है ना। ऑब्जर्व टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द प्लेनेट। क्या करना है आपको, क्या करना है, ऑब्जर्व डायमेट्रिकली अपोजिट भगवान, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स L एंड R, नाम दे देता हूं मैं इसको, ऑन प्लैनेट, प्लैनेट के ऊपर देखो, ऑब्जर्व करो, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया, ये एंगल थीटा मालूम कर सकता हूं, और ये S पहले वाले मेथड से मालूम हो जाएगा, मालूम है मुझे, देख समझ में आ गया क्या हो गया। अब ये डिस्टेंस जो बहुत दूर है, ये S बहुत ज्यादा है, एंगल बहुत छोटा बनेगा। अब मैंने यहां पर क्या करा, ये देखिए ट्राइंगल आ गया वापस, दिस इज द ट्राइंगल, और ये d जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेसिस के इक्वल हो जाएगा। d क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेसिस के इक्वल, डायरेक्ट l और r के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस। तो देख यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटेड मेथड है, ये यहाँ पर क्या है, अप्रोक्सीमेटेड मेथड है। तो यहाँ पर मैंने बेसिस को नियरली इक्वल किसके ले लिया, डायमीटर के। तो देखो यहाँ पर क्या था मेरे पास, s इक्वल्स टू क्या था, b अपॉन थीटा, तो s इक्वल्स टू क्या, b आ गया मेरे पास d अपॉन थीटा। तो यहाँ से मैं डायमीटर निकाल सकता हूँ, डायमीटर कैसे, d इक्वल्स टू s मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ठीक है, s मल्टीप्लाइड थीटा। तो ये होता है मेरे पास, इसको थीटा को अपन बोलते हैं एंगुलर डायमीटर भी बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर ऑफ प्लैनेट ऑफ p, प्लैनेट जो है उसका एंगुलर डायमीटर, और
ये क्या हो गया मेरे पास, डायमीटर ऑफ पी, और ये क्या है, एस क्या हो गया, सेपरेशन बिटवीन प्लैनेट, सेपरेशन ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। इससे आप निकाल सकते हो आप यहाँ पर, क्लियर। चलो जल्दी से लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। देख क्वेश्चन करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देख क्या है, देख मैं बोलता हूँ कि भाई सन्स एंगुलर डायमीटर is 1920, दिख रहा है ये डबल डैश आर्क सेकेंड्स, याद आ रहा है, एंड सेपरेशन बिटवीन सन एंड अर्थ is 1 AU। हाँ 1 AU, इसमें लिखो, इसमें आप तो फाइंड डायमीटर ऑफ द सन, फाइंड डायमीटर ऑफ द, समझ में, जिसका एंगुलर डायमीटर होता है उसी का डायमीटर निकलता है ना, ध्यान आ रहा है ना। फाइंड डायमीटर ऑफ सन, अर्थ का नहीं निकल जाएगा, ध्यान रखिएगा, डायमीटर ऑफ सन। भाई सिंपल सा फंडा है, देख क्या है, ये सन और ये अर्थ छोटी है ना, यहाँ से मेज़र करोगे ये थीटा होता है, तो थीटा दे रखा है आपको कितना, तो यहाँ से थीटा दे रखा है, और ये हो गया मेरे पास डी, तो थीटा इक्वल्स टू 1920 आर्क सेकेंड्स। इसको किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में कन्वर्ट करो, तो 60 × 60 से डिवाइड किया तो ये किस में हो गया, डिग्री में हो गया कन्वर्ट, ये डिग्री में हो चुका है, क्योंकि इससे रेडियन कन्वर्ट करना है, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई, समझ में आ गया होगा, है ना। डिग्री में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, एक तरीके से सेकंड को आवर में कंप्लीट करना। तो ये मेरे पास क्या आ गया, थीटा आ गया रेडियन के अंदर। अब डी इक्वल्स टू क्या होता है, एस थीटा, तो एस कितना है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1 AU, यहाँ से एस लिख लो, एस इक्वल्स टू क्या, 1 AU, AU का मतलब कितना होता है, 1.5 × 10⁻11 मीटर, बस एस हो गया मेरे पास 1.5 × 10, कैलकुलेशन नहीं करेंगे बेटा, टाइम वेस्ट होगा इसमें ना, बहुत भयानक हो गया, तो मामला बहुत भारी हो गया है। 1920, इसका आंसर लिखवा दूंगा मैं आपको, ताकि आप घर बैठ के इसके जोड़ बाकी गुणा भाग कर लेना। इसका आंसर मेरे पास है ना, इसके आंसर मैं दे देता हूँ आपको 180, ये आंसर मैं लिखवा देता हूँ। ये आपका डायमीटर जो आ जाएगा ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, ये आएगा आपका 1.4 × 10⁻9, 1.4 × 10⁻9 मीटर। ऑलराइट, चल एक और क्वेश्चन देख, एक और क्वेश्चन कर ले यार, एक क्वेश्चन और कर देते हैं, फिर अपन क्या टाटा बाय बाय करेंगे, बस बहुत हो गया, थक गया आज में। क्या करवाऊँ, एक और क्वेश्चन क्या करवाऊँ, क्या करेगा भाई एनसीईआरटी, क्योंकि इसमें वो टुच्चे से क्वेश्चन होते हैं यार, इसमें ज़्यादा अपने को डिटेल में ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा भावुक मत होना, ज़्यादा भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। देखो लिखा हुआ है पैरेलैक्स ऑफ, क्वेश्चन देख क्या है किताब से, देख भाई क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भाई द पैरेलैक्स ऑफ हेवनली बॉडी, है ना, पैरेलैक्स ऑफ हेवनली बॉडी parallax of heavenly body measured from two diametrically opposite positions, measured from, एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखवा देता हूँ यार ना, बाकी तो सिंपल लैंग्वेज तो बना ही जा सकती है। मेजर्ड क्योंकि इस तरीके से भी आता है, तो यहाँ पर क्या वेरिएबल आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मेजर्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली opposite points
डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन द इक्वेटर ऑफ अर्थ, ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट है। इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बॉडी, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ, अर्थ से मुझे निकालना है। हाँ, इसको ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो इसको। हाँ भाई, थक गया भाई साहब। है ना डिस्टेंस, सिंपल क्या है, बी अपॉन थीटा, है ना। देख क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मेरे को क्या थोड़ा ये लेंथ मेजरमेंट वाला पूरा करवाना था। आज 12th में भी बहुत बड़ा टॉपिक हो गया, 12th के अंदर भी इतना बड़ा, 1.5-2 घंटे की क्लास हो गई आज, इसलिए थकान ज़्यादा हो गया आज। देख हेवनली बॉडी का पैरेलक्स मेजर कर रहे हैं फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ। मतलब ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के इक्वेटर में दो डायमेट्रिकली पॉइंट अपोजिट, मतलब ये हो गए, है ना। इक्वेटर पे दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, मतलब क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गए एल और आर से। हेवनली बॉडी क्या है और किसका मेजर कर रहे हैं, कोई एक बॉडी है, मतलब प्लेनेट की बात कर रहे हो, ठीक है। ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 1 मिनट, ये 1 मिनट है। 1 मिनट मतलब एंगल दिया हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है, थीटा दे रखा है आपके पास कितना, ये थीटा दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना होता है, 1/60 डिग्री। मिनट को घंटे में चेंज करो या मिनट को डिग्री में चेंज करो, एक ही बात होता है। और डिग्री को रेडियन में करोगे मतलब π/180 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये मेरे पास क्या आ गया, रेडियन में आ गया थीटा। और ये कौन है, एक तरीके से बेसिस हो गया। बेसिस जो होगा वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ अर्थ। और डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होता है, 2 × 6400 × 10⁻³ मीटर, ये डायमीटर ऑफ अर्थ है ना। ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है, लिख लेना, रेडियस ऑफ अर्थ याद रख लो, अच्छा है। 6400 किलोमीटर होता है रेडियस, अर्थ का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, बेसिस आ जाएगा। बस यहाँ से मुझे क्या निकालना है, एस निकालना है ना। फाइंड डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम अर्थ, एस निकालना है। तो एस इक्वल्स टू क्या आ गया, बी अपॉन थीटा। बी कितना है देख लो, 6400 10⁻³ ये हो गया एस। और थीटा कितना आ गया तेरे पास, इधर वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तेरा, हाँ पाई तो नीचे रह जाएगा और इधर आ जाएगा 60 × 180। इसको सोल्व करना, ठीक है, इसको सोल्व करना, यहाँ से आपके आंसर आ जाएंगे। जल्दी से लिख लो, ठीक है। इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर है आपके पास, ये आएगा, इसका आंसर लिख लेना, आप निकाल लेना, ये आएगा 0.293 AU है। इसका फाइनल आंसर मैंने AU लिखा है, बाकी एक्चुअल में ये मीटर में आएगा। समझ में आ रहा है ना, मीटर में आएगा। मीटर को फिर AU में चेंज करना, मीटर को फिर AU में। AU कितना होता है, 1 AU इतना होता है, 1 AU बराबर इतना, तो 1 मीटर बराबर कितना हो गया, अपॉन AU। मतलब इस आंसर को 1.5 × 10⁻11 से डिवाइड करोगे तो फाइनल AU में आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो फाइनली इसको 1.5 × 10⁻11 से वापस डिवाइड करना, तो फाइनली आपका AU में आ जाएगा आंसर। 0.3 के आसपास AU होता है, राइट। चलो नोट कर लिया होगा आई थिंक आपने, लिख लो, ठीक है। ये पैरेलक्स। चलो होमवर्क लिख लो आज का। होमवर्क क्या करोगे यार आप, होमवर्क भाई, ये तो NCERT हो गई। एक काम करना, NCERT के अंदर आपका बुक खोलना, NCERT की बुक, और उसके अंदर पैरेलक्स मेथड। अभी मैं SC वर्मा, सब नेक्स्ट क्लास से SC वर्मा के आपको क्वेश्चन उसके अंदर दे दूंगा, ठीक है। तो आप लिख लेना उसके अंदर, होमवर्क के अंदर पैरेलक्स मेथड तक पढ़ लेना, आप पैरेलक्स मेथड तक पढ़ लेना पूरा, और पैरेलक्स मेथड के सोल्ड एग्जाम्पल NCERT की बुक के, ठीक है। उसके बाद मैं वो देता हूँ आपको मैं, ठीक है। लिख लो उसके बाद। अब लास्ट अपन होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्लास का होमवर्क भी देखना है अपने को। जल्दी लिख लो, जल्दी से, फिर होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। चल होमवर्क देख, होमवर्क क्या था लास्ट क्लास के अंदर, होमवर्क क्या दिया था, होमवर्क लिख लेते हैं, लास्ट क्लास का होमवर्क लिख लेते हैं। देख पहला क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट 5 हेक्टोमीटर को पिकोमीटर में चेंज करना है। 5 हेक्टोमीटर को, है ना, पिकोमीटर के अंदर चेंज करना था।
हेक्टो क्या होता है, देख क्या करना है, 5 हेक्टो, हेक्टो कितना होता है 10⁻², और पिको से मल्टीप्लाई करना है तो 10⁻−12 से मल्टीप्लाई, -12 से डिवाइड, तो ये तो हो जाएगा पिकोमीटर, इसको इकट्ठा कर लो तो ये हो जाएगा -12 + 12 जाके हेक्टो 2 होता है ना, हाँ 5 × 10⁻14 क्या आ जाएगा पिको मीटर, मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा देख, दूसरा क्या है, 6 को kn में चेंज करना है, 6 TN को किलो न्यूटन के अंदर चेंज करना है, तो 6 टेरा, टेरा कितना होता है 10⁻12, टेरा मतलब 12, किलो में चेंज करना है तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा किलो न्यूटन, 3 को इधर ले लो, 6 × 10⁻9 किलो न्यूटन। चल ठीक है। उसके बाद देख दूसरा, हाउ मेनी AU इन 1 लाइट ईयर, हाउ मेनी AU इन 1 लाइट ईयर, ये 1 लाइट ईयर में कितने AU है वो मुझे मालूम करना है, ठीक है। 1 लाइट ईयर को यूं का लिखो, लाइट ईयर कितना होता है 9.5 × 10⁻15, AU से मल्टीप्लाई और AU से डिवाइड, AU क्या होता है 1.5 × 10⁻11, 1.5 × 10⁻11, तो AU से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा तेरा कितना AU, बस तो 9.5 डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁻4 क्या आ जाएगा मेरे पास AU, आंसर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर लेना। हाउ मेनी AMU इन 1 कैरेट, 1 कैरेट के अंदर 1 कैरेट में कितने AMU है, 1 कैरेट में कितने, तो 1 कैरेट कितना था 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम था, है ना, 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम मतलब 10⁻³ और 10⁻⁻3, ये तो हो गया तेरा किलोग्राम के अंदर, कैरेट को ऐसे लिखोगे, मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो मिली बराबर कितना होता है, मिली, मिली हो गया 10⁻³ और ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में लिखोगे तो 10⁻³, ये हो गया मेरे पास कितना किलोग्राम, और मल्टीप्लाइड बाय AMU से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, AMU कितना होता है 1.6 10⁻⁻27, 1.6 × 10⁻⁻27, तो ये तेरा क्या आ जाएगा किलोग्राम में आएगा पूरा, ये पूरा किलोग्राम में चलेगा। ये समझ में आया ना, कैरेट, कैरेट कितना 200 मिलीग्राम होता है, मिलीग्राम, मिली मतलब 10⁻³ और ग्राम को वापस किलोग्राम में लिखोगे तो 10⁻³ लिखना पड़ता है, तो इसको बस अवेयर लो, पूरा पूरा का पूरा एक साथ लिख लो आप, ये तो ये हो जाएगा 200 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻27, और ये होता है आपका AMU, ये हो गया कन्वर्ट AMU में, ठीक है, इसको कर लेना, आंसर देख लेना इसका करके। अब क्या है 2 डिग्री 16 को रेडियन और डिग्री में करना है, 2 डिग्री, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 डिग्री 16 मिनट को किसमें रेडियन डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री में तो क्या हो जाएगा 2 + 16 डिवाइड बाय 60, ये तो हो गया डिग्री में, और ये हो जाएगा डिग्री के अंदर, ठीक है। और रेडियन में कैसे करना है, इसी चीज को क्या कर लोगे π/180 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा, ऑलराइट। इसके बाद देख फिफ्थ, इफ एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, देख क्या है एंगल सबटेंडेड बाय, ठीक है, आर्क ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल कितना 10 हेक्टोमीटर, मतलब आर दे रखा है, आर दे रखा है मतलब कितना, आर दे रखा है 10 हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर का मतलब होता है 10 हेक्टो होता है ना 10⁻², हेक्टोमीटर 10⁻², और एंगल दे रखा है कितना 6 डिग्री 20 और थीटा, ये एंगल थीटा, थीटा दे रखा है मेरे को 6 डिग्री 20 आर्क सेकेंड, तो थीटा को क्या करना, आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है शायद, लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क मुझे L मालूम करना है, तो देखो थीटा इक्वल्स टू क्या, थीटा को पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में कैसे करोगे 6 + 20/60, ये तो हो गया डिग्री, सॉरी आर्क सेकंड है ना, तो 3600 से डिवाइड होगा ये तो हो गया डिग्री, ये हो गया डिग्री, और मल्टीप्लाइड बाय कितना रेडियन में करना है, तो π/180 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा रेडियन के अंदर, वहां से फाइनली थीटा, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो L इक्वल्स टू R इंटू थीटा, बस वैल्यू पुट कर देना, R ये आ गया, थीटा ये आ गया, तो L इक्वल्स टू, ये मीटर में आंसर आ जाएगा तुम्हारा, जो भी आंसर आएगा वो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसके बाद लिख लो, इसको लिखना चाहे तो लिख लो, चल इसका एक और है आपका क्या है देख,
इसके बाद लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल है, पर हालांकि कैलकुलेशन बहुत काम आता है वो। देखिए क्या है, 1 सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, सेंटी मतलब 10⁻⁻² मीटर, ये हो गया मीटर में चेंज। सेंटी को लिखना था, सिंपल है ना, सेंटी लिख लो। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देख सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया, ये 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद देख 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर मतलब मिलीमीटर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻⁻³ मीटर का होल स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखो क्या है, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में, अभी वैसे किया था मैंने, 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में, मिली मतलब 10⁻⁻³ ग्राम, और ग्राम का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻3, और ये क्या आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा, है ना। किलो कितना 10⁻³ होता है ना, तो 10⁻³ और -3 देख क्या हो गया, 1 वापस हो गया, दोनों बराबर है, समझ। किलो मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है, तो 10⁻³ और 10⁻³ क्या हो गया, 1, तो क्या बचा 10⁻³ किलोग्राम, तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻⁻6 किलोग्राम। 1 मिलीग्राम में 10⁻6 किलोग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1 ग्राम में तो किलोग्राम कितने हैं, 1 ग्राम में किलोग्राम कितने हो सकते हैं, 10⁻³ किलोग्राम होंगे, क्योंकि किलो को देख लो, किलो मतलब 10⁻³ और 10⁻³ क्या हो, 1 आ गया वापस, सेम चीज़ हो गई। और फाइनली क्या है, 2 माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करना है, ये तो हो ही जाएगा ना। 2 माइक्रोमीटर कितना होता है, 2 इंटू माइक्रो मतलब ये, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, जल्दी से लिख लो इसको, चलो जल्दी से लिख लो, चलो ओके राइट देन। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर देख के मुझे बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, क्या रिस्पॉन्स रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो सो राइट दोस्तों, जाने का समय हो गया। थैंक यू सो मच, थकान बहुत होगी भाई, लग गई आज वाट, फिर भी मजा आ गया पढ़ाने का अंदर। इस तरीके से वीडियो को देखते जाएं और लोगों को शेयर करें, कि चैनल बहुत ही अच्छे से चल रहा है ईयर लॉन्ग कोर्स के साथ में, राइट। चलो बाय बाय, कल वापस सेम टाइम मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।